हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप बढ़िया चल रही होगी और आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। अब एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपके पास लगभग 50 से 60 दिन ही बचे हैं। अब इन दिनों में हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ से ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब मैथ में वो इसको नहीं कर पाते हैं। तो मैं उस चीज़ के ऊपर बात करूँगा कि मैथ में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिन पे वो थोड़ी अच्छी मेहनत कर लें तो वो अपना अच्छा स्कोर कर लेंगे। मतलब जिन पे अभी 7 से 8 क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे मैथ में, वो 12 से 14 क्वेश्चन कैसे कर लेंगे, इसी पर मैं बात करूँगा। तो देखो, अगर आपने अवतार बैच ले ले रखा है तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखो अवतार बैच में क्या है कि अभी मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना? जो अवतार फर्स्ट है बैच उसमें नहीं हुआ है, अवतार 2.0 भी आ गया है। तो अब देखो, मैं आपको टॉपिक पहले बता देता हूँ, मैथ में आपको पढ़ने कौन-कौन से टॉपिक हैं। मैं आपको 5 टॉपिक ऐसे बताऊँगा जिन्हें आप फर्स्ट नंबर पे रखिए अपने, जो आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेने हैं कैसे भी। और और आप अगर बहुत ही ज़्यादा मैथ कमज़ोर है तो मैं आपको वो भी बताऊँगा आप कहाँ से उसे क्लियर करोगे अच्छे से। देखो, सबसे पहला नंबर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन-सा चैप्टर जो है पढ़ना है। देखो, पहले आप रेशियो पढ़ना, रेशियो के बाद आप परसेंटेज परसेंटेज पढ़ना, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर एवरेज, फिर टाइम एंड वर्क। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं, आपको इन 5 टॉपिक से लगभग आपको 10 से 11 क्वेश्चन आराम से मिल जाएँगे, ठीक है? हो सकता है 12 भी मिल जाएँ, है ना? तो कोई निश्चित नहीं है, 12 से भी 13 भी मिल सकते हैं, लेकिन 10 से कम नहीं मिलेंगे आपको इस इन 5 चैप्टर से। और 5 चैप्टर ये ऐसे हैं, इतने हार्ड भी नहीं है देखो, कि आप एक थोड़ी-सी मेहनत कर लो तो आपको ये समझ में नहीं आएँगे। आपको ईज़िली समझ में आ जाएँगे ये। अगर देखो आपको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है आपकी मैथ से, जो कि अब देखो दीपक भाटी सर पढ़ा रहे हैं उसमें, अवतार बैच में। तो आपके देखो बहुत सारे स्टूडेंट की अपनी-अपनी चॉइस होती है कि किसी को राहुल सर का समझ में आता है, तो किसी का अंकित भाटी सर का समझ में आता है, किसी का दीपक भाटी सर में समझ में आता है। तो अपनी-अपनी पसंद होती है वो तो। देखो, मैं बताऊँ, अगर आपकी समझ में नहीं आता मैथ, तो आप अंकित भाटी सर से, जो कि यूट्यूब पर सभी क्लासें हैं उनकी, सूर्य बैच के नाम से कराई थी उन्होंने सन 19 में जो वैकेंसी थी उसके लिए कराई थी। आप वहाँ से मैथ के सभी टॉपिक को पढ़ लीजिए, जो मैंने जैसे रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज और टाइम एंड वर्क। इन चैप्टर को उन सर से पढ़ लीजिए, अंकित भाटी सर से, सूर्य बैच में यूट्यूब पर क्लास है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। बहुत ही स्लो मोशन, आपको पता ही है अंकित वाइट सर बहुत ही धीरे-धीरे पढ़ाते हैं, तो और कॉन्सेप्ट भी बढ़िया बताए उन्होंने, समझ में आ जाएगा आपका। अगर आप वहाँ कोशिश करोगे ना तो आपकी समझ में आ जाएगा मैथ। तो आपको ये 5 टॉपिक जो हैं वहाँ से क्लियर कर लेने हैं, और आपको करना क्या है कि वहाँ से आपको अपना जो है नोट्स बना लोगे। नोट्स बनाने के बाद में आप प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? जैसे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, मान के चलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से रोज के वेदन की एप्लीकेशन पर ही पीडीएफ वो फोल्डर है ना, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, उसमें आपको मिल जाएंगे 19 के, 20 के, 21 के पेपर। वहाँ से आप कर लीजिए, फिर अंकित भाटी सर की बुक ले लीजिएगा जीडी की। उसमें सभी सब पे होगी भी जीडी की बुक, है ना? अगर आप जीडी तय कर रहे हैं तो बुक होगी भी आपके पास। तो उसमें सभी जीडी के जितने भी क्वेश्चन 2019, 21 और 22 जितने भी एग्जाम हो चुके हैं अब तक, उन सभी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और उन क्वेश्चन पे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आप लगभग 2 बार तो कर लीजिए प्रैक्टिस, 2 बार। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आप 2 बार तो कर लीजिए, इतना तो कर लीजिएगा, और अच्छे से करना। ये नहीं कि आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन और आप आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको अप्रोच भी लगानी है, अपने अपने कॉन्सेप्ट जो पढ़े ना, आपको ये भी सोचना है कि चलो मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को और कितने तरीके से कर सकता था। क्या इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से कर सकता था, ऑप्शन ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकता था, या फिर कोई रेशियो, या फिर कोई और कॉन्सेप्ट है आपके पास उससे कर सकता था। तो आपको ये चीज़ें ना पहचाननी पड़ेगी, ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगी। और फिर इन चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपने कवर कर ली, ठीक है, और आपने प्रैक्टिस भी कर ली, तो आप फिर मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट में आप देखना कि इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं क्या वो आपके सभी सही हैं। अगर मान के चलिए आपके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, और बाकी सभी सही हो गए थे, जितने आपने 5 टॉपिक पढ़े, तो आपको टाइम एंड वर्क दोबारा फिर पढ़ लेना है। गलत क्या हुआ था, कौन से कॉन्सेप्ट का गलत, देखो देखो टाइप वाइज होते हैं ना, चैप्टर में भी टाइप वाइज होते हैं कि मतलब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप वाइज होते हैं उसमें, आप सभी को पता होगा। तो आप ये भी देखना कि किस टाइप का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, उसी टाइप को दोबारा पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगली बार को वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, इतना आपको प्रॉमिस करना है खुद से। तो आपकी कमी जो है वो मॉक टेस्ट से पता चलेगी। मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर कीजिएगा।
मॉक टेस्ट देने का फायदा तभी होता है जब आप उसका एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जो आप इन्हें अच्छे से कवर करोगे इन 5 टॉपिक को। अब सेकंड नंबर पे ये नहीं है कि आप इन्हें 5 टॉपिक को ही पढ़ के छोड़ दो, नहीं, आपको पढ़ना सब है, पढ़ना सब कुछ है। हो सकता है कि देखो, मैंने जो 5 टॉपिक बताए हैं इनसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं बनता है, ईज़ी क्वेश्चन बनता है जो आप आराम से बना लोगे, थोड़ी-सी मेहनत करने पर। ये नहीं कि आप सिर्फ सोच लो, सोच लेने से कुछ नहीं होता, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप थोड़ी मेहनत करोगे तभी क्वेश्चन बन पाएँगे, ये नहीं सोचने से बन जाएँगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम में और टाइम का भी प्रेशर होता है। तो इसलिए कि कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आते हैं। जब एग्ज़ाम में आप सीट पे बैठते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग से आउट हो जाते हैं, प्रेशर की वजह से। तो आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही सवाल समझ में आता है वहाँ पे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी जल्दी आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, ये इस टाइप से होगा। अब सेकंड नंबर पे कौन से टॉपिक हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। सेकंड नंबर पे आपके टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, मतलब फार्मूला बेस पे भी फार्मूला ही होता है इसमें तो खैर, टाइम एंड स्पीड वाला। तो आप उस फार्मूले को अच्छे से, उसको कई तरीके से चेंज हो जाता है ना, तो उसमें आप उस चीज़ को सीखिएगा बेस में या इस क्लास में जो मैंने बताया आपको, वहाँ से सीखिएगा। एक फिर टाइम एंड स्पीड के बाद में बोट एंड हिस्ट्री में आता है, ठीक है। इन 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन मतलब अच्छे बन जाते हैं। और एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफिकेशन आप बोर्ड मास का नियम आपने पढ़ा ही होगा, सरलीकरण होता है ना, तो वो बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, वहाँ से आप बोर्ड मास तो आपने अपनी 10वीं 9वीं में पढ़ा होगा ना, तो उस समय आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन बहुत टफ बने। इस क्वेश्चन को मैं मान अगर आपको लगता है थोड़ा लेंथी है, तो आप इसको स्किप कर देना एग्जाम में। जब आपके पास टाइम बचेगा ना, तब आप इसमें अपना दिमाग जो है लगा लेना और छोड़ना मत, लेकिन आप सॉल्व कर लोगे इसे, है ना। इतना कोशिश करना कि आपसे छूटे ना, बाद में करना लेकिन छोड़ना मत, ऐसा करना है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बोनस नंबर होता है इसमें। आपको आप देखो, आप कैलकुलेशन ही तो है, आपको जोड़ घटा या माइनस प्लस यही करना है आपको, है ना। तो आप इससे छोड़ना मत। एक एडवांस मैथ के आपके 2 से 3 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं ना, तो वो मिल जाएंगे। अगर आपसे एडवांस में कुछ नहीं आता है, तो आप एक काम जरूर करना कि उसमें आप जितने भी फॉर्मूले हैं एडवांस मैथ के, आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और एक एक बार क्लास भी कर लीजिएगा एडवांस की। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे यार इतना कैसे करेंगे, तो ये नहीं, आपको करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना तो आप करोगे, इतना अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए। आप 16-16 घंटे, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्टडी गाइड बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस बुक में आपको एक साथ ही हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग मिल जाते हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इनके मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इनके द्वारा बनाए हुए खुद के 15 मॉक टेस्ट उस बुक में मिल जाते हैं। तो आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ये बुक आपके नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध है, आप वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। पढ़िए, जितना पढ़ा जाए आपसे उतना पढ़िए, जितना आप पढ़ लो उतना पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको 10 से 11 घंटे तो पढ़िए, नॉर्मली इतना है पढ़ना चाहिए आपको। अब 50 साढ़े दिन रह गए, इतना भी नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि वैकेंसी 3 बार की अपेक्षा आधी है ना। तो सिलेक्शन ले पाना बहुत, कंपटीशन बहुत बड़ा है इस बार भी। तो आपको इस तरीके से अपनी इन टॉपिक जो मैंने पहले नंबर पर बताए हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिस आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना और बुक से करना, ठीक है। ये नहीं है कि प्रीवियस क्वेश्चन लगाते रह रहे हो, नहीं, आपको नए क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करनी है। मतलब ऐसे जो भी CHSL MTS दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन आए होंगे, उन पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो दिल्ली SSGD के हैं, उन पे ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो अब आप हमसे अपना स्कोर कर लोगे। तो अगर आपको कोई और डाउट है तो आप बता देना, नंबर आपको स्क्रीन पे लगी रहा है, ठीक है। आगे भी इतना ही, धन्यवाद।